इस वीडियो में हम लोग मार्जिन और पैडिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस से। सबसे पहले हम लोग पैडिंग पढ़ेंगे। पैडिंग सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं और स्क्रीन स्प्लिट, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट आ गया। तो सबसे पहले हम लोग को पैडिंग पढ़ने के लिए हम लोग को बटन एलिमेंट यूज करना होगा। यहाँ पर क्लिक। यहाँ पर आउटपुट मेरा आ गया कुछ इस प्रकार का। इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। स्टाइल, इंटरनल स्टाइलिंग यूज कर रहे हैं और बटन में यहाँ पर हम लिखेंगे पैडिंग 20 पिक्सल। आउटपुट कुछ इस प्रकार का हुआ। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जो हम बटन यूज किए हैं ना, बटन एक एलिमेंट हुआ। मेरा एलिमेंट का जो बॉर्डर है और कंटेंट के बीच में जो स्पेस आ रहा है ना, उसी को हम लोग पैडिंग कहते हैं। रिमेंबर दिस, पैडिंग हम लोग को तब यूज करना है जब किसी भी एलिमेंट के अंदर हमको स्पेस चाहिए। मींस स्पेस किसके बीच में चाहिए? एलिमेंट के और बॉर्डर के बीच में, और मींस एलिमेंट, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस चाहिए, तो उस समय हम लोग पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हुआ क्या कि ये 20 पिक्सल चारों तरफ से अप्लाई हुआ। मींस टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम। अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लाइक हम पैडिंग हम बॉटम में देना चाहते हैं, लेट्स सपोज 45 पिक्सल। बॉटम में कुछ ज्यादा ही पैडिंग आ गया, ये 45 पिक्सल आ गया। तुम इसको इस प्रकार से भी दे सकते हो, लाइक पैडिंग में हम 10 पिक्सल हम टॉप और बॉटम से देना चाहते हैं, और लेफ्ट और राइट से 34 पिक्सल। यहाँ पर हुआ क्या कि अगर जो 10 पिक्सल है ना, ये फर्स्ट, तो ये टॉप और बॉटम में अप्लाई होगा, और 34 पिक्सल लेफ्ट और राइट में अप्लाई होगा। ये अगर तुम 2 यूनिट लिखते हो, तो अगर तुम वही 3 यूनिट लिखते हो 56 पिक्सल, तो यहाँ होगा क्या कि 10 पिक्सल तुम्हारा और टॉप में अप्लाई होगा, और 34 पिक्सल लेफ्ट और राइट में अप्लाई होगा, लेकिन सिर्फ बॉटम में 56 पिक्सल अप्लाई होगा। ये अब जो है, अगर हम एक बार और लिख दिए, लेट्स सपोज 89 पिक्सल, तो यहाँ हुआ क्या, ये क्लॉकवाइज चलता है। क्लॉकवाइज चलने का मतलब क्या होगा? 10 पिक्सल तुम्हारा टॉप में हुआ, 34 पिक्सल तुम्हारा राइट में होगा, 56 पिक्सल तुम्हारा बॉटम में होगा, और 89 पिक्सल तुम्हारा लेफ्ट में होगा। तो ये क्लॉकवाइज एक्चुअली चलता है। तो इस तरह से तुम दे सकते हो पैडिंग, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पैडिंग। हम इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं, और पैडिंग हम लोग सिंपली यूज करते हैं 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और लेट्स सपोज 30 पिक्सल लेफ्ट और राइट से। तो सिंपली ये हो गया तुम्हारा पैडिंग। अब हम अब हम पढ़ने वाले हैं मार्जिन के बारे में। मार्जिन को पढ़ने के लिए हमको एक डिव का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर हम डिव के अंदर इस बटन को पुट कर देते हैं, और इस डिव का जो क्लास है हम कर देते हैं लाइक div 1। यहाँ पर आएंगे div 1 को थोड़ा स्टाइलिंग करने वाला। तो हम क्या करने वाले कि इसका जो बॉर्डर को हम लोग 3 पिक्सल सॉलिड रेड करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ गया मेरा डिव। जो होता है ना, वो डिस्प्ले ब्लॉक टाइप होता है। तो हम ये एक सीएसएस में है डिस्प्ले ब्लॉक और इनलाइन, तो ये हम पढ़ाएंगे जब हम डिस्प्ले पढ़ा रहे होंगे। तो अभी समझ लो कि डिव जो होता है ना, वो पूरे विद लेता है, कंप्यूटर का पूरा विद लेगा, डेस्कटॉप का। ये जो बटन है मेरा क्लिक, इसके आसपास ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह थोड़ा सा स्पेस आ जाए, मीन्स बटन के बाहर स्पेस आ जाए, तो हम यूज करेंगे बटन में मार्जिन, लेट्स सपोज 20 पिक्सल। आउटपुट देखो यहाँ हुआ क्या। थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक और हम स्पैन में हम यूज कर देते हैं डेमो। कहने का मतलब हुआ कि मार्जिन जो है स्पेस को डिनोट करता है, जो बाहर होता है। ये जो मेरा एलिमेंट है, बटन एलिमेंट है, इसके बाहर अगर हमको चाहिए तो हम लोग मार्जिन यूज करेंगे, लेकिन अगर हमको इसके अंदर चाहिए, बटन के अंदर, मींस कंटेंट और एलिमेंट बॉर्डर के अंदर, तो हम लोग पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। और सिमिलरली उसी तरह जिस तरह से हम 3 फॉर्म तुमको बताए हैं पैडिंग का, उसी तरह से मार्जिन का भी हो सकता है। तो सिंपल ये था मार्जिन और पैडिंग में। एक हम हाइट और विड्थ थोड़ा भी देख लो कि यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो। ये जो div 1 है, मीन्स रेड से है, उसको हम लोग हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं। लाइक हाइट हम लोग दे सकते हैं 250 पिक्सल, तो ये इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा सा। कुछ इस प्रकार से ये दिख रहा होगा। अगर हमको इसका विड्थ भी थोड़ा कम करना है, तो यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। लाइक विड्थ में लाइक 100 पिक्सल कर देंगे ना, 100 पिक्सल ज्यादा, 100 पिक्सल नहीं, लेट्स सपोज 200 पिक्सल विल बी गुड। कुछ इस प्रकार से ये चीज तुमको दिखेगा।
ठीक है, तो हमेशा याद रखना बस मेरा मार्जिन और पैडिंग कब इस्तेमाल करते हैं, पैडिंग एलिमेंट के अंदर, ठीक है, और मार्जिन एलिमेंट के बाहर यूज होगा, स्पेस देने के लिए ये यूज होता है। तो ये चीज हो गया। अब हम तुमको एक बहुत अच्छा बटन बना के दिखाते हैं पैडिंग और मार्जिन की मदद से। सो इसको क्या करते हैं, हम कमेंट आउट कर देते हैं अभी, और सिंपली हम लोग लिखने वाले हैं एक बटन। सो यहाँ पर ये बटन हो गया, और इस बटन को हम लोग कलर करेंगे। सो यहाँ पर बटन में हम लोग लिख देते हैं क्लिक, ये क्लिक हो गया। सो थोड़ा सा स्टाइलिंग इसको करते हैं। इसका जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर हम लोग कर देते हैं नन कर देते हैं, या फिर हटा ही देते हैं बॉर्डर। सो यहाँ पर जो बॉर्डर हट गया, ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा रेड कर देते हैं। सी बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, और इसका जो टेक्स्ट का जो कलर है उसको हम लोग व्हाइट कर देते हैं। तो ये टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो गया। और बॉर्डर रेडियस जो है इसका, बॉर्डर रेडियस लेट्स सपोज 5 पिक्सल, तो ये कर्व हो जाएगा आसपास से, ठीक है। तो ये होगा, या तुम फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हो, लाइक फॉन्ट का साइज लेट्स सपोज हम 17 पिक्सल ले लेते हैं, ये थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो ये तुम इस तरह से मदद कर सकते हो। तो ये पैडिंग की मदद से ही ये चीज हुआ है, स्पेस आया है कंटेंट में।